बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तत् ब्रह्म। और इसकी जिज्ञासा करनी है सब। इसके आगे ये है कि क्या है ब्रह्म, जो सब जगह, जिसमें सारे जगत में, सारे ब्रह्मांड में जो भी पैदा हो रहे हैं, जीवित रह रहे हैं और मर जाते हैं, ब्रह्म में ही पैदा होते हैं, ब्रह्म में ही जीवन व्यतीत करते हैं और ब्रह्म में ही सिधार जाते हैं। उस ब्रह्म को जानने का प्रयत्न करो, उसको समझने की कोशिश करो। वही गुरु बताता है बार बार। जो आप प्रश्न पूछते रहते हो उसी के बारे में हमेशा हम बोलते रहते हैं। जिसने जो प्रश्न रखा अगर फिर से पूछते हैं तो फिर से बता देते हैं जैसा भी आप लोगों की इच्छा होती है। तो वही लगातार चल रहा है। क्या है यहाँ का विषय? यहाँ का विषय है ब्रह्म। ब्रह्म को जानने की इच्छा रखना, जिज्ञासा रखना और कोशिश करना। ये तीनों बातें। एक तो आप में इच्छा जगेगी, तब आपको जिज्ञासा होगी, तब जिज्ञासा होगी तब आप कोशिश करोगे। तो ये एक के बाद एक हैं और उनको समझना बहुत जरूरी। जब इतना प्यास बढ़ने लगती है तो लगता है ब्रह्म को जाना जाए। या फिर ब्रह्म क्या है? भगवान भगवान तुमने बहुत सुना, बचपन से सुनते रहे हैं भगवान, लेकिन ये ब्रह्म की क्या बात है? ये ब्रह्म क्या है? जो सारे में है, जो पूरे ब्रह्मांड में है, वो ब्रह्म है। उसी में सब रहते हैं, उसी में पैदा होते हैं और उसी में ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा ब्रह्म जो सबका पालन भी कर रहा है। आप क्या जानते हो? विष्णु जी पालन कर रहे हैं, है ना? सब यही जानते हैं ना कि विष्णु जी पालन कर रहे हैं। और कौन पैदा करने का किसके पास है रजिस्टर? ब्रह्मा के पास है। और मारने का महेश, शिव जी, है ना? महेश जो है वो सब हिसाब किताब करके रखते हैं। मरने का, कौन कहाँ मरेगा, कैसी स्थिति में मरेगा, क्या होगा, कैसे होगा, कौन किसके यहाँ पैदा होगा, कैसी परिस्थितियों में होगा, ये सब उसके हाथ है ना? हम कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन तब भी होता वही है जो करने वाला करता है, तब हो पाता है। तो इसी को समझना है अच्छे से कि ब्रह्म क्या है। तो ये कैसे समझें? ब्रह्म को कैसे समझें? तो पहले तो हम यही जानें कि हमारा जीवन क्या है, हम किस तरह से जीवन व्यतीत करते हैं। जो अभी हमने पिछली बार भी सुनाया कि हमारे जीवन में क्या है मुख्य? एक जागना है। सब जागते हैं, सारे जगत के लोग जागते हैं, कीड़े मकोड़े, जानवर, पशु पक्षी सब जागते सोते हैं ना। इसी तरह से दूसरा क्या होता है? स्वप्न देखते हैं। जब सोने चले जाते हैं तो स्वप्न देखते हैं और जब गहरी नींद आती है तो सो जाते हैं। क्या है? जगते हैं, स्वप्न देखते हैं और गहरी नींद में चले जाते हैं। ऐसी तीन अवस्थाओं में सबका जीवन व्यतीत हो रहा है ना। पूरा जीवन इसी तरह से व्यतीत हो रहा है। और यहाँ कहा है कि चौथी जगह जो है ना, ब्रह्म को जानो, ब्रह्म को समझो, क्योंकि वो अवस्थाओं में समझ में नहीं आता और समझना अवस्थाओं से ही है ना। ऐसे अकेले ब्रह्म की बात नहीं की जा सकती। करते हैं, कई लोग करते हैं, लेकिन ब्रह्म की अकेले बात करना उचित नहीं। आप जहाँ आए उसका रेफरेंस वहाँ तो बात कर सकते हो, लेकिन सीधा आप दूसरे तरीक़ों से बताओ, तरह तरह से, तो ब्रह्म का समझ में आता है। अब ये कैसे समझ में आता है? कौन जगता सोता है? यही यहाँ पर प्रश्न है कि जगता कौन है, सोता कौन है? ब्रह्म तो न जगता है न सोता है। और गुरु कहता है तुम ब्रह्म हो। ब्रह्म का गुरु बताता है कि सोता नहीं, कभी जगता नहीं, कहीं जाता नहीं, कहीं आता नहीं, कुछ खाता नहीं, मतलब कुछ भी नहीं करता, उसमें कोई क्रिया नहीं है, वो ब्रह्म है ना। तो फिर कौन है जो जगता है, सोता है? और यही हमें जानना है। हमें लगता है ये शरीर सोता है, कहते हैं ना वो सो रहा, जो दिखता है वो सो गया, है ना। जो सोता दिख रहा है वो जग गया, जगेगा जैसा भी आपका। तो क्या मतलब है
कि ये सोता है, ये जगता है, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन जब हम इधर का ज्ञान अर्जित करते हैं तब पता लगता है, क्या पता लगता है कि ना तो ये सोता है ना ये जगता है। ब्रह्म भी न सोता है न जगता है। तो सोने वाला जगने वाला कौन? एक बीच की कड़ी है जिसको कहते हैं अंतःकरण। अंतःकरण क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ऐसे अंतःकरण को जब एक बार में बोलना हो, एक शब्द में बोलना हो इन चारों को, तो अंतःकरण बोला जाता है। तो वही अंतःकरण जो है वो आपको समझने की शक्ति देता है, बोलने की शक्ति देता है, सुनने की शक्ति देता है, सब कुछ वही। अब ये जब सो गया तो शक्ति कहाँ से आएगी? सोने वाला यही है। कौन सोता है? अंतःकरण सोता है, अंतःकरण जगता है। उसमें विशेष क्या है? जो मन विशेष है ना, मन और बुद्धि। यहाँ सोने जगने बुद्धि का कोई काम नहीं है। पागल भी सो जाते हैं, गूंगे भी सो जाते हैं, बहरे भी सो जाते हैं, है ना। कोई सुनने उनने से कोई मतलब नहीं। हर एक को नींद आती है और कोई सदा सोता नहीं रहता, हर एक की नींद खुलती है ना। तो इस तरह से जो सोने और जगने वाला है, इससे हमें ये पता लगता है इतनी बात से कि सोने और जगने वाला अंतःकरण है। ठीक है, सोने जगने वाला भी अंतःकरण है और समझ में आने के लिए भी अंतःकरण की मतलब मन और बुद्धि की आवश्यकता है। तो कैसे आवश्यकता है, किस तरह से ये पता लगता है? ये पता लगता है जैसे आप मान लीजिए कि सूर्य है आकाश में। हम बहुत छोटे में बताएंगे हैं, तो दूसरी बात चलती क्या है। सूर्य है आकाश में और नीचे बहुत सारे समझिए घड़े भरे रखे हैं, बाल्टियाँ भरी रखी हैं, पानी है या शीशे रखे है ना। तो सूर्य क्या होता है? शीशे में दिखता है ना। जितने शीशे होंगे उतने दिखेगा। एक शीशा है उसमें एक दिख रहा है, अगर वो टूट के चूरे कई हो गए छोटे छोटे टुकड़े तो उतने सूर्य दिखने लगेंगे, है ना। ठीक इसी तरह एक परमात्मा और इतने शीशे के टुकड़े, हर शीशे में वो दिखता है। अभी हमें देखना नहीं आता, ये एक अलग बात है, लेकिन हर शीशे में वो दिखता है एक और दिखते हैं अनेक, है ना। इतने सारे दिखते हैं, सारे जगत के समझ लो, पूरे ब्रह्मांड के कीड़े मकोड़े सबको मिला। तो ये सब में कैसे दिखता है? जैसे हम ये बता रहे हैं कि जैसे शीशे में दिखने लगता है, ऐसे ही आपके पास एक शीशा है जिसको अंतःकरण कहते हैं। मन बुद्धि भी एक शीशा है आपके, क्योंकि इसी के माध्यम से हम सब सुनते हैं, समझते हैं। तो इसी में वो जो ब्रह्म नामक सूर्य है, अभी हमने ब्रह्म का आपको सूर्य का एग्जाम्पल दिया, सूर्य का उदाहरण दिया, उसको आप ब्रह्म मान लो थोड़ी देर। ये सूर्य नहीं, ब्रह्म है। अब सूर्य तो एक सूर्य है, उसकी एक निश्चित चमक है। अब बादलों से ढक जाता है ये अलग बात है ना। गर्मियों के तेज में बहुत तेज चमकता है ये अलग बात है, लेकिन जो उसकी पूरा प्रकाश है वो ओरिजिनल सूर्य में है। तो क्या होता है, जैसे सूर्य सब जगह प्रकाशित कर देता है, ऐसे ही ब्रह्म भी प्रकाशित करता है। लेकिन कैसे करता है? वो अंतःकरण के द्वारा प्रकाशित करता है। अभी हमने आपको बता दिया कि आपका अंतःकरण एक शीशा है। तो ब्रह्म की जो प्रकाश पड़ता है वो मन बुद्धि पर पड़ता है। कई लोग कहते हैं मन, कई लोग कहते हैं बुद्धि। हम दोनों को ही बोल देते हैं, दोनों पक्ष को लेके चल रहे हैं कि ठीक है आप जो मान लो वही से, क्योंकि पूरे अंतःकरण को ही शीशा बोल दिया हमने। वही जगता है, वही सोता है, वही जानता है, वही समझता है, वो सब कुछ करता है ना। सब कुछ आप समझो कि हम कुछ कर पा रहे हैं, मतलब हम मतलब ये है ना। अब ये तो आपको ये सुन के मैटर समझना पड़ेगा कि कहाँ हम इसको कह रहे हैं, कहाँ हम अंतःकरण को हम कह रहे हैं, कहाँ हम ब्रह्म को हम कह रहे हैं। जो पूरे ध्यान से सुनेगा उसको बात समझ में आएगी, है ना। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि जब ब्रह्म का प्रकाश बुद्धि पर या मन पर पड़ता है तो वो चमक शीशे में दिखती है। जैसे आपने देखा शीशा होता है, कोई मोटरसाइकिल बाहर खड़ी है, धूप में खड़ी है, सूर्य की तरफ उसका शीशा है, तो सूर्य का रिफ्लेक्शन पड़ के इधर आ जाता है ना। उजाला दिखता है, आपके घर में उजाला दिखने लगता है, लाइट नहीं है और दिन का समय है और मोटरसाइकिल बाहर रखी है,
तो उस शीशे पे पड़ के इधर आ जाता है प्रकाश। इसी तरह ब्रह्म का प्रकाश अंतःकरण पर पड़ता है और वो अंतःकरण से रिफ्लेक्ट होके आपके पूरे शरीर में फैल जाता है, आपकी इंद्रियों से कनेक्ट हो जाता है, आपके शरीर से कनेक्ट हो जाता है ना, और फिर सारे जगत को कनेक्ट कर देगा। जहाँ आप जो समझना चाहते हैं वो अंतःकरण के द्वारा समझ में आता है ना। ये तो हमने पहले बता दिया कि अंतःकरण ही सोता है, अंतःकरण ही जगता है। अब ये पूछा कि कैसे होता है, तो उसका हम बता रहे हैं कि अंतःकरण पे जब ब्रह्म का प्रकाश पड़ता है, जिस टाइम हम ब्रह्म कहते हैं उस समय आप सूर्य को समझ लीजिए, है ब्रह्म ही, पहले नंबर पे ब्रह्म है, दूसरे नंबर पर सूर्य है। अगर सूर्य अकेला है तो ब्रह्म हजारों सूर्यों के बराबर है ना, एक नहीं हजार। कितना प्रकाश होगा सोचिए। रात में जो बिजली भी चमकती है तो आप एकदम आंखें बंद हो जाती हैं आपके, एक आधे सेकंड को चमकती है तो भी आंखें बंद हो जाती हैं। और ब्रह्म का प्रकाश कितना होगा इसकी कल्पना करके देखिए, जो हजारों सूर्यों के बराबर है एक ब्रह्म, उसका प्रकाश जब चित्त पर, मन पर, बुद्धि पे पड़ता है, कई लोगों का कहना चित्त पर पड़ता है, क्योंकि चित्त भी हमारा बहुत काम का, उसमें सारे स्टोर हैं चीज़ें, है ना। पुरानी पुरानी यादें, अभी बताया गया कि बड़ी पुरानी पुरानी बातें भी उसमें पड़ी हुई हैं। और पुरानी क्या, पिछले को कौन से जन्म की, 100 जन्म पहले की है, 5 जन्म पहले की है, जबकि भी है सब चित्त में पड़ी है। लेकिन आपको वो फिर पता क्यों नहीं लगता? पता इसलिए नहीं लगता कि आप इसी जन्म की बातें तो याद रख के पागल हो रहे हो। अगर पिछले जन्मों की याद आ जाए तो क्या हालत होएगी, समझ में नहीं आएगा कौन से इस आज की बात है, जैसे रोज़ में कल हुआ था कि परसों, इस हफ्ते की बात है कि पिछले हफ्ते, तो ये तो पिछले जन्मों की बात है ना, इसलिए याद नहीं रहता। इसलिए भगवान ने ये व्यवस्था करी है कि पढ़ा तो सब है लेकिन वो आपको याद नहीं आएगा, क्योंकि याद होने से भी बड़ी परेशानी है। मान लीजिए किसी स्त्री का जीवन पिछले जन्म में बहुत खराब रहा हो, अत्यंत खराब रहा हो, और इस जन्म में वो भगवान से लग गई, ब्रह्म से लग गई। अब उसमें कितनी पवित्रता आ गई, किस ढंग से सोचती होगी, किस ढंग से उसका दिमाग चलता होगा। अब अगर उसको ये पता लग जाए कि मैं इस जन्म में इतनी खराब औरत थी, हम दूसरों से सबसे घृणा करते रहते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि हम कैसे कैसे होकर आए हैं। हर कोई दूसरे पे उंगली उठाता है लेकिन अपना नहीं सोचता। तो अगर उसको ये पता लग जाए कि किस जन्म में हम इस तरह के थे, बहुत नीच औरत थे, तो वो कितनी परेशान होगी, क्योंकि अब उसकी बुद्धि उठ गई है, वो एक खास जगह पर आ गई है। इस जन्म में भगवान ने कृपा करके अपनी याद उसके अंदर डाल दी। तो इस तरह से इसलिए याद नहीं रहती पुरानी बातों। इससे आप बहुत सारा समझ सकते हैं। हम तो एक छोटा सा उदाहरण दे देते हैं, आप उसका चिंतन मनन करेंगे तो बहुत विस्तार में चले जाएंगे। तो इस तरह से जब आपका प्रकाश चित्त पर पड़ता है, चित्त से फिर रिफ्लेक्ट होता है, फिर से उसका पुनरावर्तित होता है, दूसरी जगह दिखता है। जैसे कि इसको भी हम क्लियर करें, जैसे कि एक कोई गुफा है, ये गुफा का मंदिर नहीं कहते, एक गुफा है, लंबी सी गुफा है। तो आपने दरवाजे पे गुफा के जहाँ बाहर निकलते हैं उस जगह आपने एक शीशा रख दिया है ना, और शीशे को थोड़ा सा टेढ़ा करके रख दिया। शीशा होता है ना, कई बार बच्चे ऐसा 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 करते हैं सबके चेहरे पे और थोड़ा परेशान करना चाहते हैं, तो ऐसे आपने जमा के रख दिया उस शीशे को दरवाजे पर। फिर टेढ़ा करके एक दूसरा शीशा लगा दिया, उसका तीसरे में लगा दिया। ऐसे लगाते लगाते आप आखिरी तक उजाला कर सकते हो, है ना। समझ में आई बात? क्या कहा हमने कि सूर्य में, क्योंकि शीशे में रिफ्लेक्शन होता है सूर्य का, इसलिए जहाँ रिफ्लेक्शन जाता है, रिफ्लेक्शन मतलब जब टकरा के वापस आती है। जैसे हमने मोटरसाइकिल का बताया कि मोटरसाइकिल में सूरज दिखती है, उसकी चमक दूसरी जगह पड़ती है। ऐसे दूसरी जगह करके इधर लगा दिया, फिर इधर लगा दिया, फिर इधर लगा दिया, आप बहुत दूर तक उस अंधेरी गुफा में भी उजाला कर सकते हो। ऐसे ही ये भी एक अंधेरी गुफा है, ठीक है। इस अंधेरी गुफा में आपके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार शीशे लगे हुए हैं जो सारे शरीर को प्रकाशित करता है और शरीर से, इंद्रियों से
तो अभी बताई गई कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, इनके द्वारा सारा जगत प्रकाशित होने लगता है। प्रकाशित होने का क्या मतलब है? मतलब है समझ में आने लगता है। जब ये इंद्रियां काम करती हैं समझ में आने लगता है। तो ये कहाँ का ज्ञान है? ये जगत का ज्ञान है, लेकिन सुना रहे हैं ब्रह्म का ज्ञान, है ना। ये ब्रह्म का ज्ञान इसलिए नहीं कह सकते कि अभी ब्रह्म की बात नहीं है, अभी मनुष्य की बात चल रही है, लेकिन उसी के अंदर आता है। जब ये चीज़ें समझोगे तब बाद में ब्रह्म की बात है। तो इस तरह से जो आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार है, उससे सारे में उजाला होता है, मतलब प्रकाशित होता है। प्रकाशित मतलब समझ में आता है, सूंघने में आता है, चखने में आता है, सुनने में आता है, और छूने में आता है। ऐसे 5 ज्ञानेंद्रियाँ, इसीलिए इनको ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। जिससे जगत का ज्ञान मिले वो हैं ज्ञानेंद्रियाँ, और जिससे अपना कामकाज कर सको वो है कर्मेंद्रियाँ, है ना। शरीर से संबंधित जो भी काम करते हो वो सब कर्मेंद्रियाँ हैं। और जिससे आप जगत का थोड़ा अपने शरीर को छोड़ के बाहर का जिससे ज्ञान लेते हो वो है ज्ञानेंद्रिय। अभी पिछली बार हमने ज्ञान के बारे में बताया था आपको, एक ज्ञान और एक पूर्ण ज्ञान, है ना। और एक क्या बताया हमने? प्रकाश और पूर्ण प्रकाश, और अंधकार और इसीलिए तो हम रुक गए आपको कि क्या है? पहला अंधकार है, फिर अर्ध प्रकाश है ना, अधूरा प्रकाश है, और फिर पूर्ण प्रकाश है। इसी तरह से ज्ञान है, अज्ञान है। ज्ञान है शुरू में जो है वो ज्ञान है, और स्वप्न में जो है वो अधूरा ज्ञान है, और जो सुषुप्ति है उसमें अज्ञान है। किसी को ज्ञान है सुषुप्ति में, किसी से ज्ञान हो जाता होगा शायद, है ना। सुषुप्ति मतलब गहरी नींद, उसमें किसी को कोई ज्ञान नहीं रहता, इसलिए कह दिया अज्ञान। सब है, शरीर है, अंतःकरण है, ब्रह्म है, सब कुछ है, जिंदा है, ये सब है, मतलब हम जीवित हैं, लेकिन तब भी अज्ञान में रहते हैं। कब? जब सो जाते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कि आप किस तरह से ये आपकी ये सब काम करते हैं। तो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जो ब्रह्म है वो मुख्य चेतन है, ब्रह्म मुख्य चेतन है, और ये सब प्रकाशित होके बहुत सारे चेतन बन गए हैं। जैसे हम हैं मान लो, और बहुत सारे फ़ोटो रखे हैं, तो गुरु माँ तो यहाँ हैं, लेकिन इतनी सारी गुरु माँ दिख रही हैं, है ना। इस तरह से आपका चेतन का समझ में आता है। चेतन क्या है, और चेतन का रिफ्लेक्शन पढ़ के बहुत सारे चेतन कैसे दिखने लगते हैं ये बताते हैं, और बहुत सारे चेतन कैसे काम करने लगते हैं ये अंतःकरण के द्वारा बताते हैं। ठीक है ना। और आप लोग समझ में आता है ना। काफ़ी टाइम हो गया है जब से ये नहीं सुनाया, लेकिन आप जब सुनाते हैं तो आपको सारा याद आ जाता है और सारा समझते हो आगे कि ये दिखते तो इतने सारे चेतन हैं जिनकी कोई गिनती नहीं, लेकिन है क्या? एक ही चेतन है सारे ब्रह्मांड में, सारे जगत में। कहो जगत से बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, उसका आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा है, कहाँ कहाँ तक होगा, कितने संसार होंगे, उसमें कितने विश्व होंगे, कितने देश होंगे, तो आप जानते हो। लेकिन इसके अलावा भी तो पृथ्वी हो सकती है ना, जिसकी खोज नहीं हुई है अभी, लेकिन कहते हैं कहीं ना कहीं और भी है। तो ऐसे में आप सोचिए वो सब मिला के, केवल इसी पृथ्वी की बात नहीं हो रही, जितने भी ग्रह हैं, अगर कहीं होगा कुछ, किसी का कोई जानवर होगा, कोई कीड़ा मकोड़ा होगा, कोई, सारे के सारे चेतन किससे हो जाते हैं? एक चेतन से, एक ब्रह्म से सब चेतन हो जाते हैं। कौन कौन? ब्रह्मा भी, विष्णु भी, महेश भी उसी के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं और अपना अपना काम सब कर रहे हैं। जैसे कि स्कूल में हेडमास्टर एक है, मास्टर अनेक है, क्लर्क हैं बहुत से हैं, सब अलग अलग काम करते हैं, है ना। तो जो हेडमास्टर कहता है वो करते हैं। तो आपको लगता है कि ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन कर कौन रहा है? प्रिंसिपल कर रहा है ना, हेडमास्टर कर रहा है, जो भी वहाँ का मुखिया है, सारा संचालन उसको करना है। तो जिसको जो कह दिया वो कर रहा है। इसी तरह से ब्रह्म भी
सब करने कराने वाला वही है, जिसका हम ये कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं करता, वो सब कुछ करता है। इसीलिए तो वो ब्रह्म है कि एक ही जगह दोनों बातें खड़ी हैं। इधर तो वो कुछ भी नहीं करता और इधर सारा कुछ वही कर रहा है। हम कहते हैं हमने किया, आप कहते हैं हमने किया, आप कहते हैं हमने किया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, या उसी ने है जिसने पूरा प्लान कर रखा है। अच्छा, प्लान करने की उसे क्या पड़ी है? उसे कुछ नहीं पड़ी, वो तो आपके ही कर्मों का फल देता रहता है। आप डिसाइड नहीं कर सकते कि किस कर्म का क्या फल है, कौन से जन्म में क्या करके आए हो। तो सारे कर्मों का फल एक ब्रह्म ही नहीं, जिनको रख रखा है। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनको रख रखा है उन्होंने। अब आगे और एक बात विशेष बताएं हम आपको कि ब्रह्मा एक ही नहीं है। जैसे प्राइवेट कॉलेज स्कूल है तो उसमें एक है, सरकारी अस्पताल है उसमें कोई प्रिंसिपल है, कोई हेडमास्टर है, बदलते रहते हैं, है ना। वहाँ क्या होता है, जब ट्रांसफ़र होता है तो दूसरा आ जाता है। और यहाँ क्या होता है, ब्रह्मा ने कुछ भी गलत काम किया, हटा, दूसरा ला। सच बोलने वाला, ईमानदार, इसलिए सच बोलने वाले ईमानदार ही जाते हैं स्वर्ग को। अगर आप सारे जन्म ये करते रहो कि हमें स्वर्ग मिल जाए, हमें स्वर्ग मिल कैसे जाएगा? तो कुछ तो खास बातें होती तभी तो स्वर्ग में जाते। तो जब आपकी खास बातें होंगी तो उसमें जो सबसे खास होंगे वो 3 आपको उस पोस्ट पे रख दिए जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जब भी कुछ उन्होंने अहंकार किया उनको हटा दिया जाता है, दूसरा रख लिया जाता है। जब भी किसी ने कुछ झूठ बोल दिया, मतलब किसी भी तरह गलत काम करा, तो उनको हटा दिया जाता है। फिर चाहे वो कितनी खुशामद करे, उनको नहीं रख सकते। यहाँ थोड़ा बहुत चल जाता है कि ट्रांसफ़र हो गया था, अब रुक गया है ना, यहाँ वहाँ पे नहीं चलता। वहाँ तो बस ऐसी बहुत सारी बातें जो हम पहले ही सुना चुके हैं आपको कि कैसे कैसे कृष्ण के साथ हुआ, है ना। कृष्ण को वो कह रहे हैं ब्रह्मा के, अरे बहुत समझता है अपने आप को, मेरे से बड़ा कोई है नहीं, मैं ही सबको पैदा करने वाला, है ना। ऐसे सभी को वो सही करते रहते हैं। वो कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि ये मैं ही पैदा करने वाला हूँ, ये कल का छोकरा ये क्या समझ रहा है अपने आप को? फिर क्या करते? वो कुछ ऐसा करके बता देते हैं जिससे समझ में आ जाता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, करने वाला कोई और ही है। जो कुछ नहीं करता वही सब कुछ कर रहा है, ये तब समझ में आता है, तब फिर हटा दिया जाता है ना। इतना आप कर सकते हो, ब्रह्म होने के लिए इतना तैयार रहो। अगर आप ये समझते हैं कि हमें ब्रह्म होना है, हम तो ब्रह्म हो गए, हम तो हो ही जाएंगे, तो इसको भूलो। उसके लिए प्रयत्न करो, उसके लिए उस तरह का बनने की कोशिश करो। उस तरह के बनने के लिए क्या करना होगा, उसी के लिए हैं भगवान कृष्ण, भगवान राम, जो ज़मीन पर आए हैं तुम्हारी तरह बन के, ताकि तुम भी मेरे पीछे चलो। भगवान ने उसका भी इंतजाम पूरा करा है कि राम को भेज दिया, कृष्ण को भेज दिया कि इनकी तरह जीवन बिताओ। तो आप उनकी नकल करिए। आप गलत बात तो कर लेते हो, अच्छी बातों में नहीं सोच पाते कि हमें कैसे चलना है। आप कहोगे कहाँ भगवान राम, कहाँ हम। तो हर एक का जीवन एक सा नहीं है। राम का अलग तरह का है, कृष्ण का अलग तरह का है, तुम्हारा अलग तरह का है, तुम्हारा अलग तरह का है, तुम्हारा अलग तरह। सबका अपना 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 जीवन है, लेकिन उसमें सत्य पे चलना, है ना, किसी को धोखा नहीं देना, आदि आदि सारी बातें जोड़ लीजिए। वो सब आप धीरे धीरे निकालते जाएंगे तो आप उधर की तरफ बढ़ते जाएंगे। और एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आपको समझ में आ जाएगा मैं ना जगता हूँ ना सोता हूँ। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि मैं न जगता हूँ ना सोता हूँ, तो मैं कौन हुआ? जो जगता नहीं सोता नहीं वही होऊंगा। इस तरह से आप अपने आप को निखार सकते हो, अपने आप को वहाँ पे पहुँचा सकते हो जहाँ आप चाहते हो। तो अभी हमने कहा क्या कि झूठी कल्पनाएं मत करो, अभी करने का प्रयत्न करो। उसका क्या मतलब है? साधना करो। देखो, आपको बहुत सारी तगारी ढोनी है, आप कर लोगे, है ना। कुछ और बड़ा काम करना है, कर लोगे। कोई मेहनत का काम कहीं जाके करना है, कर लोगे।
लेकिन दिमाग को ये समझाना कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये कर पाओगे? कितने दिन चल पाएगा? बस यही साधना है यहाँ की, है ना। कुछ गलत ना हो हमसे, ऐसी गहरी कामना लेने पर, आपने पूछा कि ये कैसे करें, गहरी कामना लेकर चलने पर और लगातार प्रयत्न करने पर आप कर सकते हैं। क्योंकि आपको मनुष्य बना के भेजा है और राम ने बता दिया कि मैं भी मनुष्य हूँ। क्योंकि मैं मनुष्य हूँ और तुम मनुष्य हो तो तुम भी कर सकते हो। जहाँ तुम खड़े हो वहीं कर सकते हो। वहाँ कौशल्या की, कैकेयी की, सुमित्रा की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारे पास हैं उन्हीं में करके बताओ, है ना। तो कर तो सकते हो, अब प्रयत्न नहीं करते। यहाँ वादा कर लेते हो अपने आप से, हमने तो कभी नहीं किया, अपने आप से वादा कर लेते हो कि अब मैं झूठ नहीं बोलूँ। बस बाहर जाते हो फटाफट, सच तो बहुत कम, हर बात में झूठ, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी झूठ। धीरे धीरे वो इतनी गहरी आदत हो जाती है कि हर चीज़ छुपाना है, हर चीज़ किसी को बताना नहीं है, और अब बताना नहीं तो झूठ ही तो बोलेंगे। तो हमारा कहना यह है कि जहाँ आपको झूठ बोलना है वहाँ चुप हो जाइए, है ना। ना सच बोलिए ना झूठ बोलिए। आपका सच बोलने का हिम्मत नहीं हो रही, सच से कुछ बिगड़ भी सकता है ऐसा भी लग रहा है, तो आप चुप हो जाइए, है ना। सबसे बड़ी चुप, किसी ने कह दिया है कि सबसे बड़ी चुप, तो चुप सबसे बड़ी है तो उसी को अपना लो, इतना आसान है ना। बहुत सी बातें हैं यहाँ हर चीज़ के लिए। ये जितनी इंद्रियाँ हैं ना, सबसे करने के लिए बहुत कुछ। ये तो बात हो गई सुनने की और बोलने की, है ना। अब देखने की, ये हम कैसे करें? हम तो चाहते हैं कि हम ना करें, लेकिन नज़र उधर ही जाती है। हम कितना ही चाहें कि नहीं हम इधर देखें, इधर ना देखें, मगर नज़र इधर की तरफ आ जाती है ना। कभी सोचते हैं गुरु माँ को देखेंगे और किसी को नहीं देखेंगे, लेकिन नज़र कभी कहीं कभी कहीं, वो क्या कर रहा है, वो कैसे बैठा है, वो कैसे देख रहा है, इसी में लगी रहती है। तो ये आप बताओ कि आँखें हमारी है कि तुम्हारी? तुम्हारी आँखें तो तुम्हारी है ना, हमारे बस में हो जाएंगी क्या? अब तुम अपनी आँखों को तुम बस में करो, हम थोड़ी करेंगे। हम तो बता देंगे, हम रास्ता बता देंगे, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। तो आपकी समझ इतनी होना चाहिए कि कौन सा सीन देखने का है और कौन सा सीन देखने का नहीं है। और जहाँ आप खड़े हो, जो आप चाहते हो, उसमें आप खूब अच्छे से जानते हो कि कौन सा सीन हमारे देखने का नहीं है। तो कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है, कोई लाउड स्पीकर पर तो लगा नहीं कि सब इधर ही देखो। तो मन कहने लगता है देख देख क्या हो रहा है, और देख, थोड़ी देर तक और देख, अच्छे से देख, फिर सबको सुनाना, कहता है ना मन। कोई है ऐसा जिसका मन नहीं कहता? कोई नज़र पड़ जाए, खासकर गलत बातों पे तो बहुत खींचता है। कुछ गलत देखा तो अब इधर ही देखेंगे, पूरा सीन देख के जाएंगे, फिर बताएंगे, सुनाएंगे, फिर हर एक से सुनाएंगे, एक से नहीं, जिस से मिलेंगे तो वो सीन सुनाएंगे। तो इससे आपके कर्म बनते हैं। आपने देखा, भूल जाओ, पहले तो प्रयत्न मत करो देखने का। और दिख भी गया है, कुछ कारण हो गया जो कि, हालांकि आपकी आंखें आपके बस में हैं, हम जानते हैं, है ना। क्योंकि हमारी आंखें भी हमारे बस में, हमारे जीभ भी हमारे बस में, है ना। हम जैसा भी चाहें, कितना भी परहेज कर लेते, कर सकते हैं, है ना, कर भी लेते हैं, पता है यहाँ पे सब। तो हर तरह से कैसे कि कोई और तो नहीं कर सकता हमें कंट्रोल। डॉक्टर कितना ही कह दे तुम ये मत खाओ, अरे मन तो ललचा, अच्छा थोड़ा सा, है ना, स्वाद तो ले लो, ऐसा हो जाता है कभी कभी। लेकिन आपको करना है प्रयत्न ऐसा, क्योंकि त्याग सीखना है। बात इंद्रियों की हो गई, अब अगली बात आई त्याग पे। त्याग कैसे करोगे? जब आप देखोगे कि ये गलत चीज़ है, ये हमें नहीं अपनानी, ये हमें नहीं लेनी, तो आप मन से ही तैयार हो जाओ कि हमें नहीं चाहिए, इसके बिना हमारा काम चल जाता है। और कितने से चल जाएगा ये भी सोच लीजिए, है ना। नुकसान करने वाली चीज़ भी है। अगर आप ज़्यादा खा लोगे तो नुकसान करेगा, कोई आधी खा लेगा तो नुकसान करेगा, कोई और कम खाएगा तो नुकसान करेगा। तो आप अपने शरीर को पहचानिए, यहीं से शुरुआत है। मन से त्याग तो बाद में होगा। ये भगवान ने रोग जो बना रखे हैं इसीलिए बना रखे हैं कि इनके सहारे तुम त्याग करना सीखो, है ना। जैसे आपने कोई गलत चीज़ है, शादी ब्याह में कचौड़ी समोसे आपने बहुत सारे खा लिए, आपको तो ठीक है, आपको तो हजम हो जाते हैं,
लेकिन जिसको हजम नहीं होते उसे पता है मुझे नहीं चलेगा, तो कम खाए। कितना खाएगा, कितना खा के उसका चल जाएगा वैसे खाए, और बिल्कुल भी खा के नहीं गलत हो जाएगा तो बिल्कुल भी ना खाए। अब इसमें बहुत मुश्किल काम है क्या? ये गुरु माँ करेंगी तभी होगा। किस पे कंट्रोल करोगे? मन पे करोगे ना। मन ही तो उछाले ज़्यादा मारता है, मन ही तो खींच खींच के ले जाता है कहाँ कहाँ। तो मन को आप समझाइए। मन आपके पास है, लेकिन वो छोटा बच्चा है। जब आपके बच्चे छोटे थे तो आपके हर बात पे मारने पीटने लगते थे। कुछ तो ज़रूर समझाते होंगे। कोई माँ ज़रा जल्दी पीटती होगी, कोई बहुत देर में पीटती होगी, कोई पीटती नहीं होगी। लेकिन कुछ समय तो होता है कि पीटने की नौबत आए। तो छोटे बच्चे को पीट पीट के नहीं समझाया जा सकता। छोटे बच्चे को प्यार से, प्रेम से, पुचकार के, गाल पे हाथ रख के तरह तरह से उसको समझाना पड़ता है। और हम तो कहते हैं बड़ों को भी ऐसी समझाओ तब समझते हो। आपने ज़रा सी बुराई करी कि धन बना जाते, है ना। तब बड़ों को भी कोशिश ऐसी हो कि हम प्रेम से समझाएं। नहीं नौबत आ जाए तो बाद में माँ डांटती भी, और ज़रूरत पड़ जाए तो मारती भी। तो आप पहली बार से ऐसा शुरू मत करिए। छोटे बच्चे को सवाल करिए कि ये आपका मन, आपका प्राइवेट है। जो बच्चे हैं वो तो बड़े हो गए, अपनी अपनी जगह चले गए। अब जो बच्चा बनना है ना, बच्चा है, उसको ठीक से पालन करो। तो तुम्हारा मन है, मन को बड़े प्रेम से अच्छे से समझाओ, मानेगा, बिल्कुल मानेगा। और तुम्हारा ही है और तुम ही समझा रहे हो, दूसरा नहीं समझा रहा। दूसरे को समझाने से चिढ़ जाओगे। हाँ, गुरु माँ की बात सुन लेते हो, ये बात अलग है। बाकी और किसी के नहीं सुनने वाले, हमें पता है ना। क्योंकि गुरु माँ की बात सुनने में ही तो बड़ा मुश्किल होता है। और मन में है कि सुनना चाहिए तो सुन लेते हो। अब ये किसने कहा कि गुरु माँ की बात सुनो? तुमसे किसने ज़बरदस्ती करी कि गुरु माँ की सुनो? मन ने ना। मन ने ही तो करी, तभी तो आके बैठते हो। अगर एक दो बार नहीं आ पाओ तो बड़ी मुश्किल से आज तो जाएंगे ही भाई। बहुत दिन हो गए, इतने दिन से, 1 महीने से नहीं आए, आज तो जाना ही है। कौन कह रहा है? मन कह रहा है। और साथ में कौन है? बुद्धि है ना। बुद्धि मोहर लगा देती है। मन तो तब भी डामाडोल होता है, अच्छा इस हफ्ते और मत जाओ, है ना। लेकिन बुद्धि कहती नहीं नहीं, बहुत दिन हो गए, आज मौका है, आज तो चले ही जाओ। हर चीज़ का एक उदाहरण देते हैं, बाकी सबको तुम स्वयं समझो, स्वयं चिंतन मनन करो, समझ में आएगी। तो इस तरह से जब आप करोगे तो आपको सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हो आप। मुश्किल नहीं है यहाँ कुछ। मुश्किल लगती है क्योंकि अभी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है। तो याद कर लो, जब बीमार थे तब भी तो था ना ऐसा, हमें करना पड़ रहा था कंट्रोल। मन तो बहुत कर रहा था, लेकिन पता लग रहा है कि भाई 3-4 दिन में ठीक होते तो 8 दिन लग गए। क्यों लग गए? मन की मान ली, है ना। इस मन को तराशना है। अभी वो बहुत उद्दंडी है, अपनी मन की करवाता है। मन भी अपने मन की कराता है। क्यों? क्योंकि यन मनसा न मनुते ये न हुर्मनुमतम। ये मन भी मन नहीं, मन का भी मन परमात्मा है। अब आप लोग परमात्मा को कैसे बस में कर? इसीलिए तो ये पुतला बनाया है कि ये सब कुछ कर सकता है, इसमें मैं विराजमान हूँ। तुम्हारे मन में भी विराजमान हूँ, तुम्हारी बुद्धि में भी, चित्त में, अहंकार में, इंद्रियों में, पूरे शरीर में मैं भरा पड़ा हूँ। लेकिन प्रयत्न तू कर, क्योंकि एक मनुष्य को ही उसने छोड़ा है कि प्रयत्न तू कर, मर्जी से तू चल, अच्छा कर ले, बुरा कर ले, गाली दे दे, अच्छी बातें कर ले, जो भी चाहे कर ले। किसको? केवल मनुष्य को इतनी स्वच्छंदता दी है, आप उसका मिसयूज़ कर रहे हो, गलत उपयोग कर रहे हो, है ना। जबकि भगवान ने इसलिए बनाया है कि यही मौका है जब तू मेरी तरह बैठ सकता है, मेरी जगह पे आ सकता है ना। किसकी जगह पे? भगवान की जगह। यहाँ ब्रह्म नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो भी शरीर लिए बैठा है वो ब्रह्म नहीं है। हाँ, ब्रह्म होने के बाद बिना शरीर का हो जाता है, अशरीरी हो जाता है। जैसे राजा जनक विदेह कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो ब्रह्म थे। राजा जनक ब्रह्म थे, इसलिए उनको विदेह कहा जाता है। और उनकी बेटी को वैदेही कहा जाता है ना। ये क्यों कहा जाता था? कि वो जो ब्रह्म है उनकी बेटी है ना। स्पष्ट ये बातें आप लोग सब जानते हो, क्योंकि भागवत में भी बहुत सुनते रहते हैं, सभी लोग जाते आते हैं।
तो इस तरह से आप एक एक चीज़ को, एक एक इंद्री को कंट्रोल कर सकते हो, है ना। अब जैसे बीपी हो जाता है ना, तो हम डॉक्टर ने कहा कि आप ज़्यादा मेहनत पे काम मत करिए। तो अगर करते भी हो तो बड़े आराम से, धीरज से, धीरे धीरे कर सकते। आप एकदम क्या बोलते हैं, एक्साइट होके करोगे तो आपको परेशानी हो जाएगी। आप थोड़ा सा मन को, यहाँ भी मन का सारा करता धरता मन है आपका, यहाँ भी मन को समझा के रखिए कि अगर मैं समझदारी से चलूँगा तो सब ठीक रहेगा, है ना। तो इस तरह से आप हर इंद्री को, शरीर के हर अंग को सही रख सकते हैं। और तब भी आप कहोगे खराब हो गया, तो बुढ़ापा तो सभी का आना है, मरना तो सभी को है। कि कोई अमर हो गया हो तो बता दो। कोई आपके जानने में, किसी के भी जानने में कोई नहीं मरा हो तो बताओ हमें। अभी तक की, जब तक का भी आपने सुना है, जानते हो, रावण जैसे नहीं बचे, जिनने ना मरने के लिए तपस्या करी, ब्रह्म को पाने के लिए नहीं, ब्रह्म को जानने के लिए कुछ नहीं करा। इतनी तपस्या करी, इतनी तपस्या करी, काहे की कि मैं ना मरूं, लेकिन बच गया ना। कह रही है बच गया, तो क्या मतलब है, तब भी नहीं बचा, सारी पूजा व्यर्थ गई। इतनी तपस्या वो इसमें करता तो वो तो अमर हो जाता, क्योंकि इसी को तो अमृत पीना बोला है। जिसने अमृत पिया वो अमर हो गया, है ना। वो कौन, वो ब्रह्म, है ना। तो इसलिए मौका दिया है मनुष्य जीवन में आपको भी अमृत पीने का। जिसको प्यास हो अमृत पीने की वो अमृत पिए, जिसको पानी पीने की पानी पिए, जिसको शराब पीने की शराब पिए, है ना। सब यहाँ पे खुला है, कोई किसी पे जोर जबरदस्ती। किसके सहारे होगा, मन के सहारे। अपने मन को मना लो, सब हो जाएगा। मन को मनाओ, छोटा बच्चा है तो बहलाओ, फुसलाओ, तरह तरह से। वो जब ज़्यादा इच्छा हो तो कुछ दूसरी चीज़, सौंफ डाल लो मुँह में, और कुछ डाल दो, है ना, धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि उसके लिए फिर गुटखा शुरू कर दो, आप गलत काम कर लो। गलत पे गलत करने में कोई सुधार तो होगा नहीं। यहाँ से कहते हैं ना, आसमान से टपके खजूर पे अटके, है ना। इस तरह का जो होता है ना, ये आप सब कुछ छुड़ा सकते हो। ये इतनी चर्चा क्यों हो रही है कि आप कहते हो कि कैसे करें, सब आपके हाथ में। करना चाहो सच्चे मन से तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। और यहाँ तक आगे बढ़ सकते हो कि भगवान हो जाओ, और यहाँ तक आगे बढ़ सकते हो कि ब्रह्म हो जाओ। सोचिए तो कौन सी स्थिति होगी जहाँ ब्रह्म होंगे, जहाँ विदेह होंगे, जहाँ बिना शरीर होंगे, अशरीरी होंगे, है ना। आपको कितना मौका है आगे बढ़ने का। लेकिन हम तो तब भी कहेंगे आप लोग बहुत भाग्यशाली हो जो आपको इसमें रस आने लगा। इसमें कम से कम इतना तो होगा ना कि आपने जो चाहा है, और वो कौन से जन्म में होती है, कुत्ते के जन्म में, मनुष्य जन्म में होती है ना। तो फिर से मनुष्य जन्म मिल सकता है। अच्छा, क्यों मिल सकता है ये भी हम साबित करेंगे आपको। क्योंकि जो आप चाहते हो वो चाहना जरूर पूरी होती है। हमारे शास्त्र भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी आप मन से चाहते हो वो पक्के में मिलती है। आपके तो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिलेगा, अगले जन्म फिर रोने बैठोगे उसी के लिए, क्योंकि अगले जन्म में वो फिट नहीं हो रहा, है ना। सुनते रहिए चुपचाप। तो क्या कह रहे हैं कि अगले जन्म में वो आपका पूरा होगा, क्योंकि आपने चाह करी है और अपने पिता से करी है, पिता के पिता से करी है ना, भगवान से करी है। जो चाह वो तो पूरी करता ही है। तो जब आप उससे चाह करोगे तो अब ये बात भले ही है कि देर हो गई और अंधेर भी हो गया वहाँ तो। अंधेर कैसे हो गया कि जिस जन्म में मांगा था उस जन्म में तो हुआ नहीं, और जिस जन्म में बिल्कुल अनफिट था वहाँ मिल गया। अब उसके लिए रो कि ये क्यों मिल गया, कोई दूसरे की गलती नहीं है, आपने ही मांगा था, आपको ही मिल गया। जो लोग जिस जिस बात के लिए रो रहे हैं वो सब आप मांग चुके हो, इसलिए मिला है। तब संतोष करो, गलती हो गई, उससे ये सीखो कि इस जन्म में ना करें हम ऐसा कुछ। मगर इस जन्म में भी तो लगे हो ना, बहुत सारी इच्छाएं लेके लगे हो कि नहीं। कौन ऐसा है जो नहीं लगा, बताओ। एक कोई हाथ खड़ा कर दे जो नहीं लगा। हम लगेगा इसीलिए पूछ ही नहीं रहे। हम तो क्या कह रहे हैं, कौन इच्छाएं नहीं करता,
भी करते हैं। तो यहाँ चाहिए इच्छा ना करें, ज़बरदस्ती की इच्छा ना करें। जो चल रहा है कि भाई यहाँ हमको जाना है सत्संग सुनने में, वो तो इच्छा करोगे तभी जा पाओगे, तभी क्रियान्वित होगा। लेकिन जहाँ आपको गलत गलत चीज़ें लगती हैं अपनी, वो आपको ही देखना है, आपको ही डिसाइड करना है, वहाँ इच्छा ना करें। अगर किसी के लड़का नहीं है तो इतनी परेशानी की क्या बात है, जो भी है उसमें ठीक रहिए, है ना। ये आपके ही कर्मों का फल है। जिसका कोई और कुछ नहीं है तो वो भी आपके ही कर्मों का फल है, आपका ही मांगा हुआ है। पिछले जन्म में हम बच्चों से बहुत तंग हो गए थे, इतने सारे बच्चे हो गए कि लगता था कहाँ का बवाल है, सबको छोड़ के भाग जाओ, है ना। तो भगवान ने कर ले, अब बिना बच्चों के लेके रह के देखो। इसमें कोई हम गाली नहीं दे रहे हैं, आप इस बात की गहराई को समझने की कोशिश करिए कि हम कह क्या रहे हैं। पर मतलब क्या निकलता है, संतोष करो। संतोष का ही नाम भगवान है। जहाँ जैसे हो, जो मिला है सब तुम्हारे ही लिए है, किसी दूसरे का तुम्हें नहीं मिल सकता, तुम्हारा किसी दूसरे को नहीं मिल सकता। जबकि हमारी आदत क्या है कि किसी का कुछ, अरे इसको क्यों मिला, मुझे मिलना चाहिए, लगता है ना। सबको लगता है सर कि ये तो इस लायक ही नहीं था, इसको मिल गया। अरे तुम्हें क्या पता उसकी लायकी क्या है, वो तो एक ही जानता है ना उसकी लायकी क्या है। जो जानता है उसने दिया है, हमें क्यों आपत्ति। इसलिए आप तो बस एक ही काम में लग जाओ कि जिस रास्ते पे चल रहे हो उसके लिए साधना करो, उसके लिए प्रयत्न करो, उसी में आगे बढ़ते जाओ। और आगे बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा होगा, जन्म भले ही बदल जाए इसकी चिंता नहीं करो, क्योंकि इस जन्म में मांगा था, अगले जन्म में मिला चाहिए आपके सामने, है ना। तो ऐसी इच्छा करो कि कभी ना कभी मिल ही जाए। इतनी जोरदार तैयारी हो जाए, इतनी जोरदार तैयारी हो जाए कि वो हमें स्वीकार कर ले। हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते, लेकिन वो कर लेता है। आपकी तो गहरी इच्छा हो तो स्वीकार कर ही लेगा वो, है ना। तो काहे की इच्छा हो, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने की, जो आपका क्या बोलेंगे, जहाँ गोल है वहाँ पहुंचने के लिए आपको जो इच्छा करो, लेकिन उसकी इच्छा करो। और यहाँ भी हम बता दें कि अगर उस समय इच्छा होगी तो नहीं होगा, इसलिए साधना के लिए इच्छा करते रहो। लेकिन जब वो समय आएगा तो आपको उसकी भी इच्छा छोड़नी पड़ेगी कि मैं ब्रह्म की पदवी पे पहुँच जाऊँ। वो भी इच्छा जब तक नहीं त्यागोगे जब तक ब्रह्म नहीं हो सकते। ये भी गांठ बांध लो कि मतलब इच्छाएं कितनी वर्जित हैं यहाँ। हमने कहा कि जगत की इच्छाएं छोड़ने के लिए ब्रह्म की इच्छा कर लो, ठीक है। और जब वो स्थिति बने तो उसकी भी इच्छा छोड़ दो, जाही विधि। बस वो तो आप सब जानते ही हो ना। तो इतनी आसान आसान चीज़ें हैं, बस एक बार मन पकड़ ले उन बातों। अगर मन कस के पकड़ लेगा ना तो नहीं छोड़ेगा। हम जानते हैं मन जिस चीज़ को पकड़ता है ना, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। आपका जो मन, मेरा जो मन कहेगा वही करूँगा। तुम कौन होते हो, मेरी जो इच्छा है वो करूँगा, मैं सब कुछ करने वाला हूँ, हैं। मेरे पास बहुत पैसा है, आदि आदि सब कुछ, बहुत सी चीज़ें होती हैं ना सबके पास। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, तो जो है उसी का अहंकार कर रहे हैं। अब जो नहीं है उसका तो कर नहीं सकते ना अहंकार, उससे तो जल रहे हैं। क्या मतलब निकला, अपनी चीज़ पे अहंकार कर रहे हैं, दूसरे के पास जो अपनी पसंद की चीज़ है उसे जल रहे हैं। तो ना तो अहंकार करिए ना जलन छोड़ोगे तो अहंकार अपने आप कटता चला जाएगा। उसके लिए कोई चाकू की ज़रूरत नहीं है, कोई हंसिए की ज़रूरत नहीं है, वो तो अपने आप ही होने लगता है अगर सही मार्ग पे चलते जाओ। तो इस तरह से आप चलते रहिए, बस अपने पथ को बुहारते रहिए, झाड़ू हाथ में रखो और साफ करो, फिर चलो। कहा है कि कुत्ता भी जहाँ बैठता है ना साफ करके बैठता है। तो तुम हो ना मनुष्य, कि कोई शंका है? सब मनुष्य दिख रहे हैं हमको यहाँ। अब वो वाली बात नहीं करेंगे जो आप चाह रहे हो। हम समझ गए आप क्या सुनना चाह रहे हो, लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं कर रहे, क्योंकि हैं मनुष्य तो हैं हम, लेकिन कौन कौन से जन्म काट के आए हैं, किस किस जन्म की क्या आदतें हैं, वही तो बदल के मनुष्य बनना है। हमने एक बार और भी बोला है शायद कि अगर कुत्ता है तो कुत्ते ही की तरह रहेगा, है ना। वो गाय की तरह नहीं रह सकता, गाय है तो गाय की तरह रहेगा। लेकिन मनुष्य ऐसा जानवर है
बुरा नहीं मानना, है ना, जो सब जानवरों की तरह लगा पड़ा है ना। कोई आदत किसी जानवर जैसी है, कोई आदत किसी जानवर जैसी है, तो सारी आदतें बदल के मनुष्य की आदतें अगर पड़ जाती हैं तो आप मनुष्य नहीं भगवान हो। पूरा मौका है भगवान बनने का, है ना, है कि नहीं है, बता दो। सदगुरु तो मिला नहीं तुम्हें, फिर बता दो ना कमी क्या है, कौन सी कमी। मन बस में नहीं आ रहा था, हम मन बस करने के तरीके बता रहे हैं, इंद्रियों को बस में करने की तरीका बता रहे हैं, चलने के तरीके बता रहे हैं, इच्छाओं को मारने के तरीके बता रहे हैं, और हमने यह भी कह दिया कि समय समय पे बीमार जो होते हैं उसी से सहारा ले लो, है ना। अब हम किसके बीमार हैं? ब्रह्म के, है। कौन सी बीमारी है? ब्रह्म का बुखार है ना, सबको ब्रह्म का बुखार चढ़ा हुआ है, तो आपको वो बुखार उतर सकता है और ब्रह्म चढ़ सकता है, ठीक है ना। तो आप तैयार रहिए, समय समय पे जो भी कहोगे हम सुनाते रहेंगे, है ना, वही लेके चलते हैं जो आप बोलते हो। लेकिन अभी जो दूसरी सीरीज़ चल रही है उसको भी पूरा करेंगे। बीच में आप लोगों ने कहा तो हमने ये आज सुना दी, ठीक है ना। और अगर किसी को कोई परेशानी हो तो बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक बार बोलिए सब मिलके, सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। ओम शांति शांति शांति।